रत्नागिरी में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस रहा है। यह घटना खेड़ तालुका इलाके में स्थित फैक्ट्री में हुआ है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 50 लोग फंसे हुए थे। इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। बॉयलर में धमाके के बाद आग लगी। रत्नागिरी फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के मुताबिक बॉयलर में धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और आसपास काम कर रहे लोग इसमें चपेट में आ गए। गंभीर रूप में झुलसे कर्मचारी का इलाज रत्नागिरी के जिला अस्पताल में चल रहा है। फैक्ट्री के आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि बॉयलर का धमाका इतना तेज था कि करीब 5 किलोमीटर तक उनकी आवाज सुनाई दी। हादसे में बाद चारों तरफ धुआं के गुब्बारा छा गया। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। इसके लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां लगी हुई है। मार्च के महीने में भी कई स्थानों पर मौसम का मिजाज बिगड़ हुआ है। गर्मी की बजाय बारिश नजर आ रही है। ताजा अनुमान है कि अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में तेज बारिश से लेकर ओलावृष्टि की संभावना है। क्लाइमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार की उसी के भांजे द्वारा कैंची से वार कर हत्या कर दिए जाने का मामला महागांव के निकट उजागर हुआ है। मृतक का नाम मोहन पेंदोरकर है। यह मूल निवासी महागांव के है। इस घटना के आरोपी पवन श्रीराम मंगाम निवासी विश्व शांति नगर यवतमाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक से आरोपी ने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 2000 रूपए मांगे थे। पैसा नहीं देने पर उसने अपने ही मामा पर कैंची से वार कर मौत के घाट उतार दिए है। जिला परिषद के शिक्षा तथा बांधकाम समिति सभापति पद पर सुरेश सिनकर का चयन हुआ। शनिवार को विशेष सभा का आयोजन किया गया था। सभापति पद पाने के लिए जबरदस्त फील्डिंग लगाई जा रही थी। पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के खेमे में सिनकर का चयन किया गया है। जिला परिषद सदस्य व शिक्षा तथा बांधकाम सभापति प्रियंका दगड़कर के निधन से यह पद रिक्त हुआ था। दगड़कर के स्थान पर सिनकर का चयन लगभग तय माना जा रहा था। जिला परिषद में कांग्रेस के 27, भाजपा 13, शिवसेना 7, राकापा 5, प्रहार 5, स्वाभिमान पार्टी 2, बसपा 1 सदस्य संख्या है। स्थानीय सुविख्यात कपड़ा व्यापारी संस्कृति शोरूम के संचालक अशोक जीवतानी के छोटे बेटे ललित अशोक जीतवानी ने आज शहर के फॉरेस्ट डिपो मार्ग पर गणेश मंदिर के लोहे की ग्रिल के गेट पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को पता चलते ही जुड़वा नगरी और व्यापारी जगत में हड़कंप मच गया। मृतक ललित की जेब से परतवाड़ा पुलिस ने 4 पुश्तों की सुसाइड नोट बरामद की है। मैं डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं जहाँ से जिंदगी शुरू की वहाँ से समाप्त कर रहा हूँ। मम्मी पापा मुझे माफ कर दो। यह आखिरी लफ्ज सुसाइड नोट में लिखे हैं। परतवाड़ा शहर में संस्कृति शोरूम, संस्कृति फैशन ऐसे 4 प्रतिष्ठान है। बड़े कपड़ा व्यापारी के रूप में जीवतानी परिवार जाना जाता था। बड़ा बेटा आशीष व छोटा ललित दोनों विवाहित है। ब्राह्मण सभा कॉलोनी निवास स्थान में संयुक्त परिवार है। जानकारी के मुताबिक ललित का 2 साल पहले विवाह हुआ था। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सरकार को इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वही इस साल परीक्षा कैसे होगी, इसको लेकर माता पिता के मन में संदेह था। अंत में राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने पालक और छात्र के मन में शंकाओं का समाधान करते हुए शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में लिए गए निर्णय और अन्य महत्वपूर्ण सुझाव की जानकारी दी। तदनुसार उन्होंने घोषणा की कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। 10वीं कक्षा के लिए लिखित परीक्षा 29 अप्रैल से 20 मई 2021 तक आयोजित की जाएगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा 23 अप्रैल से 21 मई तक की आयोजित की जाएगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा के लिए अतिरिक्त 30 मिनट बढ़ाए गए हैं। साथ ही लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। छात्रों के लिखित परीक्षा के लिए 3.5 घंटे ज्यादा दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया। पूजा पाठ के बहाने खुद को ज्ञानी बताकर लोगों का विश्वास जीतते हुए उनके सरकारी कामकाज पूरा करने का आश्वासन देते हुए लाखों की धोखाधड़ी किया करता था, जिसने अब तक सैकड़ों लोगों का शिकार बना चुका है। ऐसे ही शहर में एक वाहन चालक कोषकारी क्लास 2 की नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ था, जिसमें भी इस छात्री ठग ने 17 लाख रुपए से चूना लगाया था। आखिरकार कोतवाली पुलिस द्वारा शुक्रवार को आरोपी को शेगांव से गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया है। महेश नारायण जोशी यह आरोपी का नाम बताया गया है।
सिटी में भी पिछले वर्ष 18 मार्च को 4 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और हड़कंप मच गया था। देश भर में तब चीन के वुहान से आने वाले भारतीयों में कोरोना होने का भय देखा जा रहा था। हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च 2020 को भी सभी नागरिकों से 22 मार्च 2020 रविवार को सुबह 7 से रात 9 बजे तक का जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसी दिन शाम 5 बजे लोगों ने थाली, घंटी, ताली भी बजाई थी। फिर 24 मार्च को देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए लगा दिया गया था। उसके बाद से तो देश सहित नागपुर सिटी में भी लॉकडाउन का सिलसिला चल निकला।